हरी बोल जय श्री राधे। तो आजकल एक नया ट्रेंड आया है जो मतलब हम लोगों को सुनना पड़ रहा है, हम जैसे लोगों को भी और भी लोगों को आ रहा होगा, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो अगर कहीं जाके वीडियोस रील्स या व्लॉग्स बनाते हैं या तिलक लगा के कंठी माला या जाप माला लेके इधर उधर घूमते हैं, उनको बड़ा सुनने को मिलता है बहुत ज्ञानी महान पुरुषों और स्त्रियों से कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धर्म का मजाक बना के रखें। ऐसा सिर्फ हमारे यहाँ ही हो सकता है, क्योंकि हमारे धर्म को संकट बाहरी के लोगों से नहीं, अपने लोगों से है कि हमारे लोगों को ही तकलीफ है अगर धर्म को आज के बच्चे अगर आगे लेके जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपने बच्चों को संस्कार दिया नहीं है धर्म का, लेकिन किसी और के बच्चे अगर धर्म पे चलते हैं, इन्हें लगता है कि मजाक हो रहा है। देखिए, धर्म का प्रचार आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। केरला स्टोरी देख लीजिएगा एक बार कि बच्चों को सबसे पहले आपको क्या सिखाना है और क्या नहीं सिखाना है। अगर धर्म का प्रचार हो रहा है तो हम सबके लिए अच्छा ही हो रहा है। भले दिखावा कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से 80% लोग तो वो भी नहीं कर रहे हैं जो कमेंट सेक्शन में आते हैं या ज्ञान देते हैं या बातें करते हैं। आप उनसे ज़रा पूछिए कि आप 16 माला करते हैं? नहीं करते होंगे। उन्हें पूछिए आपने लहसुन प्याज छोड़ा है, आपने नॉनवेज छोड़ा है, आपने नशे की कोई भी चीज़ छोड़ी है? तो उन्होंने नहीं छोड़ा होगा। वो करते होंगे, लेकिन वो आपको एक्स्ट्रा ज्ञान देंगे, क्योंकि जैसे भी धर्म की चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ने लगती हैं उसका विरोध होने लगता है। विरोध करने वाले बाहरी लोग नहीं होते हैं, अपने ही लोग ज़्यादा होते हैं। अभी बात होती है अगर लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, गंदे गंदे गाने पे वीडियोस बनाती हैं। अच्छा, अगर अब लड़कियां अगर धर्म पे चलने लगेंगी, तिलक लगा लेंगी, कंठी पहन लेंगी, माला या गोपी ड्रेस पहन के वीडियो बना लेंगे, तो उस पर भी आपत्ति है कि मजाक बना के रखा है, यहाँ जाके वीडियोस बनाती हैं, मर्यादा होती है। अरे भाई, कम से कम आपको खुश होना चाहिए, कम से कम लड़कियाँ परिवर्तित तो हो रही है, उनके अंदर ये जागृति तो आ रही है लड़कियों में, लड़कों में, कि नहीं हमें ये करना है। चलो रील्स के बहाने कर तो रहे हैं, आज रील्स के बहाने कर रहे हैं, हरी कृपा रही तो कल अपनी मर्जी से करने लगेंगे। और धीरे धीरे जिस चीज़ को वो लोग लाइटली ले रहे थे, कल को वो लोग सीरियसली लेने लगेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे चल के वो क्या हो जाए, कब भगवत प्राप्ति हो जाए और कब वो एकदम सीरियस हो जाए इस चीज़ को लेके, हमें नहीं पता है। तो कम से कम वो कर रहे हैं। अगर आज के बच्चे इस चीज़ को एक्सेप्ट करके अगर एक स्टेप आगे ले रहे हैं तो उनको हिम्मत दीजिए। आप लोग हिम्मत देंगे तो कल को वो लोग और आगे बढ़ेंगे धर्म में। ऐसा नहीं कि इसी में ही रह जाएंगे। इंस्टाग्राम ओपन करेंगे आप जब भी, तो आपको छोटी छोटी लड़कियां, ऐसे छोटी छोटी लड़कियां गाने पे लिपसिंग करते हुए दिखेंगे, 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की। उनको ये सिखाया जा रहा है, तो अभी से वो यही करती हुए आएंगी। नॉर्मल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी यही सब चीज़ें करते हैं। उनको तो कोई नहीं कहता कि आप गलत कर रहे हैं, उनके लिए कोई एक्शन नहीं लेता। लड़के हैं आजकल के, देखिए कितने गंदे गंदे गाली देते हैं वो लोग। कभी भी आप इंस्टाग्राम ओपन करेंगे तो 4 गालियाँ माँ बहन की तो आपको वैसे ही सुनने को मिल जाएंगी। तो वहाँ जाके लोग नहीं बोलते हैं, वहाँ पे कमेंट करते, वाह भाई मज़ा आ गया, क्या वीडियो बनाया है आपने, दिल खुश हो गया। लेकिन अगर कोई लड़की या कोई लड़का धोती कुर्ता पैजामा या तिलक कंठी धारण करके अगर कोई जगह जाके वीडियो बना लेगा तो वहाँ आपत्ति है, क्योंकि हमारे धर्म का मजाक बना रहा है। लेकिन बाकी के इन्फ्लुएंसर गाली गलौज करते हैं माँ बहन के नाम पे, तो वहाँ आपका धर्म खराब नहीं होता है। वहाँ आपकी बहुत मतलब लोग बहुत खुश हो के वीडियोस पे कमेंट करते हैं। तो ये दोगलागिरी धर्म के ही चीज़ों पे क्यों होती है? और फिर कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं कि मंदिरों में वीडियोस मत बनाया कीजिए यहाँ। अरे भाई, पहले का एक टाइम था जहाँ ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी हमको इंस्टाग्राम पे। मैं इतने टाइम से यूज़ कर रही हूँ इंस्टाग्राम, लेकिन आज मैं जहाँ ओपन करती हूँ सिर्फ कृष्ण भगवान, कृष्ण राम, कृष्ण राम, कृष्ण राम, इसी की चीज़ें दिख रही है। अरे हमारा धर्म ट्रेंडिंग पे आने लग गया है, दिखावे में सही आ तो रहा है। मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, नीचे कितने लोग अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, तौबा 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 ऐसा करने लग गए हैं लोग। तो खुश हो हर चीज़ को। अब बात करते हैं महान पुरुष और स्त्रियों की, जो महाज्ञानी है, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ, पुस्तक, पता नहीं क्या क्या का ज्ञान उन्होंने ले लिया है। लेकिन अगर आप उनकी भाषा सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये हैं जिन्होंने भागवत प्राप्ति की है, जिन्होंने भागवत गीता पढ़ी है या जिन्होंने और भी ग्रंथ पढ़ी हैं। मेरे पास एक वीडियो आया कुछ दिन पहले, जहाँ पे एक महान विद्वान ज्ञानी व्यक्ति थे जिन्होंने तिलक लगाया हुआ था, वैष्णव कंठी पहनी थी, और कुछ लड़कियों को वो ट्रोल कर रहे थे, मजाक बना रहे थे उनका कि ये ऐसी हैं, मजाक करके रखा है, ये करके रखा, XYZ बहुत तरीके से। उसमें कुछ प्रभु जी भी थे जो सखा हैं या सखी रूप में भगवान के सामने जाके नृत्य करते हैं। या बहुत सारे लोग अपना अपना भाव होता है प्रकट करने का। ज़रूरी नहीं है कि आपने भागवत गीता पढ़ी है तो पूरी दुनिया भागवत गीता पढ़ेगी।
मैं पढ़ना शुरू की हूँ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वही भक्त है जिन्होंने भागवत गीता पढ़ी है, बाकी लोग भक्त नहीं हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा तो भगवान कृष्ण ने कहीं नहीं कहा है कि जो अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम ही मेरे भक्त हो क्योंकि तुमने भागवत गीता पढ़ी है, तुमने नहीं पढ़ा है तो तुम मेरे भक्त नहीं हो। ऐसा तो नहीं, ये हमारे अंदर है, ये हमने सोच के रखा है। वो महान प्रभु जी बहुत सुंदर सुंदर वचन बोल रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर उनकी वाणी थी, बहुत सुंदर सुंदर तरीके से वो बातें कर रहे थे कि अगर आप सुन लेते हैं तो आपको ऐसा मन करता कि ये हैं जो 16 माला करते हैं, ये हैं जिन्होंने कंठी पहनी, और लोग नीचे आके वाह 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 कर रहे थे। अगर इतना कुछ पढ़ लेने के बाद आपके अंदर संयम नहीं है और आप क्रोध दिखा रहे हैं वीडियोस पे आके, आपकी भाषा नीचे स्तर तक गिरती जा रही है, तो आप में और जिस लड़की को आप ट्रोल कर रहे हैं ना, उन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आपने क्या भगवत प्राप्ति की है? आपके अंदर अभी भी गुस्सा है, अभी भी आपके अंदर लोभ है। क्यों? क्योंकि आपके वीडियोज़ नहीं चल रहे हैं, शायद उसके वीडियोज़ ज़्यादा चल गए हैं, ये चीज़ का तो मतलब अभी भी आपने सीखा नहीं है कुछ। अगर भागवत प्राप्ति करने के बाद, भागवत गीता पढ़ने के बाद, और भी ग्रंथ पढ़ने के बाद भी आपके अंदर ये हालत है आपकी, तो मेरे ख्याल से आपको एक बार और फिर से सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। या तो आप पढ़ रहे हैं लेकिन अपने जीवन में उसे उतार नहीं रहे हैं, और भगवान की आपके ऊपर अभी भी कृपा नहीं बनी है। कृष्ण की कृपा या राधा रानी की कृपा होती है तभी व्यक्ति धाम जा सकता है, वो भी वृंदावन। अगर वो तो लड़की बेचारी वीडियो बना के वहाँ से चली गई, लेकिन आप उसे गरियाए जा रहे हो, गाली पे गाली दिए जा रहे हो। आप तो खुद दे रहे हो वीडियो बना के, बाकी नीचे 25 लोग और दे रहे हैं। आपने अपना कर्म तो खराब किया, नीचे 25 लोगों का भी कर्म खराब कर दिया। लड़की तो बेचारी वीडियो बना के चली गई, उसने कोई खराब काम तो नहीं किया है, मुझे लग रहा है कोई अधर्म तो नहीं कर दिया है उसने, आई वीडियो बनाई चली गई। लेकिन आपने क्या किया? आपने उसे गाली दिया, आपने उसे कुवचन बोले, आपने अपना संयम खोया, आपने क्रोध दिखाया, आपने लालसा दिखाई, आपने सारी चीज़ें दिखा दी। यहाँ पे जो कंठी तिलक या जो भी धारण करने के बाद व्यक्ति नहीं करता, आपने सारी चीज़ें दिखा दी। मतलब उससे ज़्यादा कर्म तो आपके खराब हैं। तो आपको अपने ऊपर पहले ध्यान देना है, बाद में बाकी लोगों पे ध्यान देना है, ये मेन चीज़ है। अगर व्यक्ति बोलते हैं ना कि कहावत है कि अगर आप सीनियर हैं, जैसे हम तो नए नए आए हैं, हमने तो अभी, हमको पहला स्टेप भी नहीं है हमारा भक्ति में, तो क्या भक्ति में आते ही इंसान सीधे भागवत प्राप्ति नहीं कर लेता? पहले फर्स्ट क्लास होती, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आप कॉलेज में हैं, हम अभी जूनियर केजी वाले लोग हैं। आप में और हम में फ़र्क है। आप में फ़र्क क्या है और हम में फ़र्क क्या है कि हम नए हैं, हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे। आपने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया, लेकिन आपकी जो बात करने का तरीका, ये जो आपकी सोच है, वो तो हमसे भी नीचे गिर रही है। ये तो यही बात हो गई ना कि आप दूसरों को नीचे गिराने के लिए खुद भी नीचे गिर रहे हैं। तो ये कैसी भगवत प्राप्ति हुई? ये कैसा? मुझे तो ये लॉजिक ही नहीं समझ में आया। हाँ, आप ये कह सकते हैं कमेंट में जाके, ये समझा सकते हैं अपने वीडियो के थ्रू। एक बोलने का तरीका होता है, एक बोलने का लहजा होता है, वो लहजे में आप बोलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ट्रोल कर रहे हैं आप, और अब माला करते हैं, कंठी पहन रहे हैं, वैष्णव तिलक लगा के आप ट्रोल कर रहे हैं, वो भी मजाक उड़ा रहे हैं। ऊपर से ये कह रहे हैं कुछ दिन में इसका ये वायरल हो जाएगा, कुछ दिन में उसका ये हो जाएगा। मतलब आप क्या कह रहे हैं? आपका क्या फ़ायदा हुआ ये सब चीज़ें करने का? आपको लग रहा है भगवान कृष्ण बहुत खुश होंगे इन सब चीज़ों से? आप मुझे ये बताइए, ये जो लोग भी ये देखेंगे, आप लड़की का मजाक उड़ा रहे हैं, एक स्त्री का मजाक उड़ा रहे हैं वीडियो बना के, तो आपको क्या लगता है भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे? उसका तो छोड़ दो, वो तो अपना कर्म करके चलेगी, उसका जो होगा। आप अपना देखो, आपका क्या होगा? हम लोग ना खुद को इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, यू नो, लाइक कि हम कहीं जाते हैं तो हम वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, उसको अपलोड करते हैं। 25, 50, 30, 40 जो भी लोग हैं उसे देखते हैं, तो कल को देख के उन्हें भी लगता है कि नहीं, हमें भी जाना चाहिए, नहीं हमें भी करना है। देखा देखी ही चीज़ें होती हैं, देखा देखी ही कोई धर्म हमसे आगे निकल गया, सिर्फ देख देख के, और हम मूर्खता में ही रह गए हैं, आपस में ही निपटा के सारी चीज़ें। तो अगर कोई देख के रील्स के बहाने, व्लॉग के बहाने आ तो रहा है, और उसको लाने वाले भगवान श्री कृष्ण ही हैं, हो सकता है वो धीरे धीरे इससे और आगे बढ़ जाए, तो इस चीज़ की सराहना कीजिए। अगर आप सीनियर हैं भक्ति में तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। और आपके एक्सेप्ट करने से क्या होता है? भगवान कृष्ण का एक्सेप्ट करना ज़रूरी है ना। आप थोड़ी ना भगवान है कि आप किसी को गलत सही घोषित कर देंगे, नहीं। वो भगवान का काम है, भगवान को करने दीजिए। आपका काम है भक्ति करना, आप भक्ति कीजिए। हाँ, भक्ति में अगर आप कुछ गलत देखते हैं तो बोलिए,
तो आप बोल सकते हैं कि नहीं बेटा भक्ति ऐसे नहीं करते, इसको जरा ऐसे कर लीजिए, उसको जरा वैसे कर लीजिए, भी बोलने का एक लहजा होता है। लेकिन आप सही गलत किसी के अच्छे बुरे कर्म का रिजल्ट देने वाले आप या मैं नहीं हैं, वो सिर्फ कृष्ण है। और कृष्ण देख लेंगे, कृष्ण पे छोड़ दीजिए, आप अपनी भक्ति कीजिए, हम अपनी भक्ति करेंगे। धर्म आगे जा रहा है, प्रचार हो रहा है, लोग वीडियो बना रहे हैं, चीज़ें ट्रेंडिंग पे चल रही हैं, उसे चलने दीजिए, वो अच्छी बात है। कल को धीरे धीरे ही सही लोगों के अंदर बुद्धि तो आएगी अपने धर्म को लेके। आज दिखावा कर रहे हैं, कल को सच हो जाएगा, क्या पता। तो पहले तो ये जो धारणा बना रखी है कि जो बुक्स पढ़ते हैं वही भक्त हैं, तो पहले तो ये चीज़ को हटा दीजिए। और फिर ये धारणा बनी हुई कि जो रील्स बनाते हैं वो धर्म का मजाक बना रखे हैं, इन्होंने ये कर लिया है, उन्होंने वो कर लिया है, तो आप कोई बहुत अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कि सामने वाला किस इंटेंशन से बना रहा है, सामने वाले के अंदर क्या भावना चल रही है। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान को सब पता है। श्री कृष्ण नोज एवरीथिंग कि व्यक्ति उधर जाके किस भाव से बना रहा है, किस भाव से क्या कर रहा है, उन्हें पता है। लेकिन आप अपने कर्म ये सब चीज़ें बोल के ख़राब करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सब कुछ कृष्ण पे छोड़ दीजिए। कोई गलत कर रहा है तो बोलिए, लेकिन रील्स बनाना आप आज के टाइम में सब बनाते हैं, आप भी तो बना ही रहे हैं ना कहीं ना कहीं। आप भी, आपका प्रचार करने का तरीका अलग है, दूसरे का प्रचार करने का तरीका अलग है। क्योंकि आप भागवत गीता पढ़ रहे हैं, सामने वाला नहीं पढ़ पा रहा है क्योंकि अभी उस स्टेज में नहीं है। वो भगवान की कृपा रही तो धीरे धीरे वो लोग वो स्टेज में भी पहुंच जाएंगे। तो फ़र्क है, धीरे धीरे सब हो जाता है। बट ऐसा नहीं कि आप बाकी लोगों का अपमान करें, बाकी लोगों को नीचा दिखाएं, बाकी लोगों को बोल के आप वीडियोस बनाएं। आपके भी तो 50,000 लाइक आ जा रहे हो उस चीज़ पे, तो आप भी तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ के लिए बना रहे हो ना। बस तरीका ही अलग है, फ़र्क होता है। आप में हम में बहुत फ़र्क है। धीरे धीरे हम भी वहाँ पहुँचेंगे तो हम भी वो सब चीज़ें करेंगे। लेकिन एक्सेप्ट कीजिए, कम से कम जनरेशन धीरे धीरे चेंज हो रही है। मैं हीरोइन होके भक्ति करूँ, जैसे भी कर रही हूँ ना, भगवान देख रहे हैं मैं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। मेरी भक्ति क्या पता आपसे ज़्यादा अच्छी हो या क्या पता आपसे ज़्यादा ख़राब हो। भगवान धीरे धीरे सुधार देंगे उसे। अगर कोई कमी होगी धीरे धीरे वो सिखा देंगे मुझे। बिना कृष्ण की कृपा से वैसे भी कोई चीज़ संभव नहीं है। आप भी कुछ ना कुछ करते होंगे पहले, फिर भगवान की कृपा बनी तो आपने ये किया, ऐसे किया, फिर भगवत गीता पढ़नी स्टार्ट की, फिर जाके आपने वीडियोस बनाने स्टार्ट किए। हम अभी नए नए हैं, अभी हमने वो सब चीज़ें शुरू नहीं की है, लेकिन उनकी कृपा है तो धीरे धीरे शुरू भी कर देंगे। क्योंकि सबकी लाइफ अलग अलग होती है, सबकी लाइफ की व्यवस्था अलग अलग तरीके से होती है ना। आपने अपने आप को उस चीज़ में ढाल लिया, हम अभी नहीं ढाल पाए हैं। हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। जब तक भगवान कृष्ण की मर्जी नहीं होगी कोई चीज़ उनके बिना नहीं होती है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो रिस्पेक्ट कीजिए। अगर कोई धर्म में आ रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। गलत करता है तो समझाइए। बाकी जो चीज़ें चल रही हैं उसे चलने दीजिए। जैसे मंदिरों में जाते हैं तो आप लोग जाप करना सिखाते हैं कि ऐसे जाप करते हैं, वैसे साथ जाप करते हैं, बताया जाता है। वैसे धीरे धीरे जब वो आ जाएंगे और आगे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे दिखावे से, तो और आगे करने लगेंगे चीज़ें। मैं भी तो करने लगे ना। पहले रील्स भी नहीं बनाती थी भगवान को लेके। पहले लाला की सेवा करनी चालू की, फिर धीरे धीरे रील्स बनाना चालू किया, व्लॉग बनाना चालू किया है। भगवान की कृपा रही तो आगे मैं गीता भी पढ़ लूँगी, और कृपा रही उनकी तो उसको समझूंगी भी, अपने ज़िंदगी में उतारूंगी भी। खाली पढ़ के और लोगों को 4 गाली देने लगूंगी, ऐसा काम नहीं करूँगी। अगर भागवत गीता पढ़ के भी आपके अंदर इतनी सारी गलत चीज़ें हैं तो फिर आपका पढ़ने का क्या मतलब हुआ। उसे पढ़ना नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारना भी है। ज़िंदगी उस हिसाब से फिर जीनी भी है। पढ़ के खाली रील्स बना दी और ख़त्म हो गया, वैसा नहीं होता। आपस में लड़के एक दूसरे को नीचा दिखा के, एक दूसरे का अपमान करके भगवान नहीं खुश होने वाले हैं। आप मुझे 4 गाली दे के चले जाएंगे, इसमें मेरा धर्म नहीं खराब होगा, आपका धर्म खराब होगा। मैं तो अपना काम कर रही हूँ, मैं माला कर रही हूँ, मैं लाला की सेवा कर रही हूँ, मैं उनका 5-6 टाइम का भोग बना रही हूँ। उनकी कृपा से जो जैसा बोल रहे हैं वो मैं वैसा कर रही हूँ। लेकिन आप मुझे गाली दे के जा रहे हैं तो, या किसी भी लड़की को गाली दे के जा रहे हैं तो आप सोचिए कि आपने किसका कर्म खराब किया। आपने अपना कर्म खराब किया। जब तक आपका पुण्य है तभी तक है। जिस दिन आपका पुण्य नष्ट होगा और आपके खराब कर्म आगे आने लगेंगे तो आप सबको भोगना है। मुझे भी भोगना है, मैंने भी भोगा है। तो किसी को जाके गाली बोल के आपको कोई फ़र्क नहीं, आपको क्या मिल जाएगा। उस लड़की का तो कुछ नहीं जाएगा, जहाँ तक मुझे याद है ना। उस लड़की का कुछ नहीं जाएगा, ना उस लड़के का जाएगा जो व्लॉग बना रहा है। आपका कर्म खराब हो रहा है। तो इस चीज़ के बारे में सोचिए, एक बार सोचिए कि अगर कोई भक्ति कर रहा है और आप उसको अशब्द बोल रहे हो तो आप भगवान को अशब्द बोल रहे हो। भगवान देख रहा है कि आप उसके भक्त के साथ क्या व्यवहार कर रहे हो। तो आप अपने कर्म खराब कर रहे हो। उस व्यक्ति का कर्म खराब नहीं होगा, वो तो अपने काम में लगा रहेगा। हाँ, लेकिन उसका मन दुखेगा तो वो भगवान के सामने रोएगा। और अगर वो भगवान के सामने रोया तो सोच लो कि जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं उनका क्या होगा। ये खाली एक बार सोचिएगा इस चीज़ के बारे में। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।